आज हम एक बेहद दिलचस्प केस स्टडी में गोता लगाने वाले हैं। जरा सोचिए, जब सिस्टम के प्रति लोगों की हताशा हद से गुजर जाए तो क्या होता है। अक्सर लोग सड़कों पर उतरते हैं, है ना? लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे राजनीतिक व्यंग्य यानी पैरोडी इसी हताशा को एक बिल्कुल बेतुके लेकिन बेहद संगठित आंदोलन में बदल देता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब राजनीतिक निराशा और एकदम प्योर बेतुकापन आपस में टकराते हैं। ये बड़ा ही भड़काने वाला और दिलचस्प सवाल है, और आधुनिक विरोध के एक बहुत ही अलग रूप को समझने के लिए ये एकदम परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। जब पारंपरिक तरीके और गुस्सा काम नहीं करते, तब हास्य और व्यंग्य एक ऐसा हथियार बन जाते हैं जो पत्थर से भी ज्यादा जोरदार चोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी नाम सुनकर ही आपको शायद हंसी आ गई होगी, राइट? सुनने में ये किसी स्टैंड अप कॉमेडी का जोक लग सकता है, लेकिन सच मानिए ये एक असली मूवमेंट है। ये एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन है जो बेरोजगारों और हाशिए पर रहने वाले नागरिकों की आवाज उठाने के लिए पैरोडी का इस्तेमाल करता है। डेडपैन ह्यूमर के जरिए ये उन लोगों की बात रखते हैं जिन्हें लगता है कि मौजूदा सिस्टम ने उन्हें पूरी तरह भुला दिया है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, एक व्यंग्यात्मक आंदोलन की शुरुआत। देखिए, हर आंदोलन के पीछे कोई ना कोई चिंगारी तो होती ही है। इस पैरोडी ग्रुप के लिए वो चिंगारी सीधी न्यायपालिका की तरफ से आई। हुआ यूं कि एक उच्च पदस्थ न्यायाधीश ने युवाओं को लेकर कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां कर दी। अब आप खुद सोचिए, ऐसे बयान सीधे तौर पर संघर्ष कर रहे युवाओं की हकीकत से मेल नहीं खाते। इस पार्टी का बनना इन्हीं खास टिप्पणियों के खिलाफ एक सीधा, तीखा और विद्रोही जवाब था। और यहीं एंट्री होती है कार्यकर्ता अभिजीत डिपके की। उन्होंने इन बयानों से पैदा हुई हताशा को बेकार नहीं जाने दिया, बल्कि उस गुस्से को एक बिल्कुल अलग दिशा दे दी और इस अनोखे पैरोडी संगठन की नींव रख दी। ये इस बात की एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे आप निराशा को एक बेहद क्रिएटिव रूप दे सकते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, मॉक मैनिफेस्टो या इस व्यंग्यात्मक घोषणा पत्र के अंदर की बातें। सबसे पहले एक बात एकदम क्लियर कर लेते हैं। पार्टी शब्द सुनकर ये मत सोचेगा कि ये लोग सच में चुनाव लड़ने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। मत पत्र यानी बैलेट पेपर पर अपना नाम दर्ज कराने का इनका कोई इरादा नहीं है। ये संगठन पूरी तरह से एक सोशल कमेंट्री की तरह काम करता है। इनका मकसद सत्ता पाना है ही नहीं। तो चुनाव लड़ने के बजाय इन्होंने किया क्या? इन्होंने अपना एक मॉक मैनिफेस्टो तैयार किया, और इस मजाकिया आवरण के अंदर उन्होंने बड़ी ही चालाकी से कुछ बेहद गंभीर और भारी भरकम मांगे रख दी, जैसे कि न्यायिक जवाबदेही, जेंडर रिप्रेजेंटेशन और नेताओं के इधर से उधर होने यानी राजनीतिक दल बदल का पेचीदा मुद्दा। ये तरीका सच में कमाल का है। आप हंसते भी हैं और फिर अचानक आपको एहसास होता है कि बात कितनी गहरी कही गई है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, कॉकरोच रूपक की व्याख्या। इस मूवमेंट के मास्टर स्ट्रोक को समझने के लिए आपको उनका ह्यूमर डिकोड करना होगा। सिस्टम की कमियों को दिखाने के लिए ये बड़े मजेदार किस्सों का इस्तेमाल करते हैं। जरा इस तुलना को देखिए। अगर बस चलाता हुआ ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा? भयंकर तबाही, राइट? लेकिन अगर कंडक्टर सो जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही नुकसान होगा? इसके जरिए वो सिस्टम की जवाबदेही में जो भेदभाव है उस पर सीधा निशाना साधते हैं। बड़े पदों पर बैठे लोग बड़ी गलतियां करते हैं, लेकिन गाज हमेशा छोटे लोगों पर गिरती है। अब ये सब सुनकर आपके दिमाग में सबसे ऑब्वियस सवाल तो आ ही रहा होगा, एक कॉकरोच ही क्यों? मतलब राजनीति के लिए एक ऐसा घरेलू कीड़ा जिसे हम बस बाहर भगाना चाहते हैं, इसका चुनाव आखिर क्यों किया गया? तो इसका जवाब है लचीलापन और अनुकूलन क्षमता, यानी रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी। कॉकरोच की पहचान बहुत ही सोच समझकर चुनी गई है। ये उन आम नागरिकों का प्रतीक है जो एक ऐसी नौकरशाही के नीचे जी रहे हैं जो उनकी परवाह नहीं करती। आप हमें कितना भी नजरअंदाज कर लें, कितना भी कुचलने की कोशिश कर लें, हम किसी न किसी तरह सरवाइव कर ही लेंगे। है ना ये एकदम पावरफुल रूपक। फाइनली आते हैं हमारे 5वें भाग पर, सामाजिक टिप्पणी के रूप में बुद्धि या विट। अगर हम इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखें तो इस तरीके की असली ताकत समझ में आती है। एक तरफ है उनका तरीका, बुद्धि, विडंबना और पैरोडी, और दूसरी तरफ है उनका कड़वा संदेश, हाशिए पर होना, बेरोजगारी और सिस्टम की जवाबदेही। जब आप एक तरफ की विडंबना को दूसरी तरफ की कठोर सच्चाई के साथ मिलाते हैं तो ये पब्लिक को एंगेज करने का एक बेहद असरदार टूल बन जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं।
क्या एक पैरोडी आंदोलन का ये बेतुकापन हमारे उस पारंपरिक गुस्से या नारेबाजी से कहीं ज़्यादा असरदार है? क्या आज के इस शोर-शराबे वाले दौर में एक चतुर और तीखा मजाक ही सामाजिक बदलाव की मांग करने का सबसे पावरफुल तरीका बन गया है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।